तो कैसे हो फुटबॉल के चाहने वालों, आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं प्रीमियर लीग के आखिरी दिन में कौन कौन से गेम हुए हैं, उनका छोटा सा रिव्यू आपको दूंगा। साथ ही साथ कौन कौन से टीम जो है वो रेलीगेट हो गए। अब सिंस प्रीमियर लीग खत्म हो चुका है तो ट्रांसफर जो है वो भाई साहब बिगिन होता है प्रीमियर लीग में, ऑफिशियली नहीं बट हाँ ऑब्वियसली चालू हो गया ट्रांसफर वाली बातें। तो फुटबॉल की स्टोरीज में हम लोग वो भी कवर करेंगे। ट्रांसफर्स के मामले में वी वांट टॉक अबाउट फर्मिनो टू रियल मैड्रिड और नॉट। साथ ही साथ हैरी मैग्वायर के लिए कुछ ऑफर्स आए और बाल्दे की इंजरी वगैरह हुई है और वो कैंप नाउ के आखिरी वाले गेम में, तो उसके बारे में भी जो है वो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। लाइक टारगेट क्वाइट सिंपल रखता हूं आप दोस्तों के लिए, केवल 2 के लाइक्स यार आप लोग करवा नहीं रहे हो, करवा दो फटाफट यार, करवा दो यार। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मुझको ये बताओ कि भाई आईपीएल का फाइनल तो हुआ नहीं लेकिन अब कल होगा फाइनल, यानी आज होगा जब आप वीडियो देख रहे हो। तो कौन जीतेगा, सीएसके जीतेगी या गुजरात टाइटंस जीतेगी? आप किसके तरफ हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। खैर चलो वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दी गेम्स जिसके साथ जो है वो प्रीमियर लीग खत्म होता है। तो सबसे पहला गेम होता है स्पर्स वर्सेस भाई साहब लीड्स यूनाइटेड, जहां पे स्पर्स 4-1 जीतती है। काफी समय के बाद एक विन जो है वो स्पर्स की टीम को देखने को मिली और लीड्स यूनाइटेड के इस हार के साथ जो है वो लीड्स रेलीगेट हो जाती है। सेकंड गेम अपन को देखने को मिला ब्रेंटफोर्ड वर्सेस मैन सिटी, जहां पे मैन सिटी हार गई। काइंड ऑफ पी टीम खिलाया था लेकिन ब्रेंटफोर्ड एक गोल मारी 85वें मिनट में एथन की तरफ से, जो ठीक ठाक सा गोल था, अच्छा गोल था। अब उसके बाद जो है वो ये गेम हारने के बाद नजर रही मैनचेस्टर यूनाइटेड के गेम में, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत गई। मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम था फुलहम के खिलाफ और वो गेम जो है वो लोग 2-1 जीते, जिसमें आपको जेडन सेंचो और ब्रूनो फर्नांडेज का गोल देखने को मिला। अब इस गेम को जीतने के बाद यूनाइटेड फैंस आर सेइंग कि ब्रिंग ऑन मैन सिटी, क्योंकि मैन सिटी फुलहम के खिलाफ हार गई लेकिन वो वहां पे बी टीम जानबूझ के खिलाया था पेप गार्डियोला एफए कप में खिलाने के लिए, अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट देने के लिए, और यहाँ पे जो है वो अपना गेम जीत करके थर्ड ऑन द टेबल जो है वो सीमेंट करती। दैट मींस दे विल बी प्लेइंग यूसीएल फुटबॉल नेक्स्ट सीजन। अब इस गेम के खत्म होने के बाद जो है वो डेविड डिएगो जो गोल्डन ग्लव वाला अवार्ड भी दिया गया, जो एक अच्छा अवार्ड है डेविड डिएगो के लिए, लेकिन जब इसकी जरूरत थी साले की तो ये बॉटल किया है। खैर अगर अपन आगे बात कर ले तो चेल्सी का गेम था न्यूकासल के खिलाफ, जो फिर से चेल्सी ड्रॉ कर ली। भाई फ्रैंक लैम्पार्ड के अंदर चेल्सी जीती नहीं, मेरे को तो लग रहा है एक ही गेम जीती जहां तक मेरे को याद है। फिर गेम था लेस्टर सिटी वर्सेस वेस्ट हैम यूनाइटेड, जो लेस्टर सिटी जीत जाती है लेकिन स्टिल दे आर रेलीगेटेड, उसके बारे में बात करेंगे। आर्सेनल वर्सेस वुल्व्स का गेम तो जहां पे आर्सेनल 5-0 जीत गई भाई वुल्व्स से, और भाई ये क्या मतलब है 5-0 जीतने का है, जब जीतना था तो जीते नहीं। अब प्रीमियर लीग जीत गई मैनचेस्टर सिटी, तो अब इन लोग देखो 5 गोल मार रहे हैं साले लोग, दे रहा है लेकिन दुरुस्त है, लेकिन आने का कोई मतलब नहीं रहा। ये पहली बार मैंने ऐसा देखा है और क्लीन शीट लेके आए हैं, देख रहे हो हरामखोरों को। अब क्या कर रहे हो बे, है जब जीतना था तब तो जीता नहीं तुम लोगों ने। खैर आगे मैंने बात करी तो साउथहैम्पटन वर्सेस लिवरपूल देखने को मिला, जहां पे हमको उनको फर्मिनो का आखिरी गेम लिवरपूल में देखने को मिला, और उस आखिरी गेम में भैया नंगा करा है डिफेंडर को फर्मिनो ने, गजब तरीके से नटमैक वगैरह मारा है और जो है वो गोल स्कोर किया, बट ड्रॉ हो गया गेम 4-4। खैर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, यूरोपा लीग खेलेगी लिवरपूल अगले सीजन। तो इन गेम्स के अंत होने के बाद एक बार नजर डाल देते कि कौन कौन सी टीम जो है वो रेलीगेट हो गई। तो देखें अगर हम रेलीगेशन टेबल के ऊपर नजर डालें तो साउथहैम्पटन नजर आ गए। साउथहैम्पटन में तो लगी रहा था रेलीगेट हो जाएगी क्योंकि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी रही नहीं, लेकिन अभी दो टीम्स जो है वो रेलीगेट हुई है, वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहा। सबसे पहले तो लेस्टर सिटी जो है वो रेलीगेट हो गई भाई। अब लेस्टर सिटी के बारे में बात कर लो तो ये दूसरी ऐसी टीम बनी है जो प्रीमियर लीग जीत के रेलीगेट हुई है, मतलब तुम समझ रहे हो। अब भाई लेस्टर सिटी की तो मैं क्या ही बोलूं यार, मैनेजमेंट उतनी सही नहीं रही। ऑल्सो एडिटर एकेजी हियर, भाई मैं ये बात तो बोलना भूल गया, तुम स्टार पावर देखो लेस्टर सिटी की, क्या क्या प्लेयर है इनके पास, जेमी वार्डी, बार्न्स, टेलीमंस, एनडीडी, जेम्स मेडिसन, है ना भाई। अब मैं तुमको सच बात बता रहा हूँ, लेस्टर सिटी की ये स्टार प्लेयर्स मांगेंगे कि भाई ये ट्रांसफर रिक्वेस्ट लो, हमको झिलने तो प्रीमियर लीग में, हम डिजर्व नहीं करते हैं चैंपियनशिप में जाना। तो ट्रांसफर विंडो में लेस्टर सिटी के प्लेयर्स के ऊपर नजर जरूर रखना तुम लोग, ये डाउनफॉल चालू हो गया लेस्टर सिटी का बड़े भाई। लेकिन लीड्स यूनाइटेड जो है वो एक सरप्राइज जो है वो टीम रही। अब भाई लीड्स यूनाइटेड जो है वो इतनी अच्छी टीम रही एक समय, जो अपने मार्को बिएल्सा के अंदर कितना अच्छा खेल रही थी। मार्को बिएल्सा को सैक करके अपने टीम को इन लोग यूएसए वाला बनाने लग गए ना, यूएसए का मैनेजर आया था जैसे मार्श, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और लोग कह रहे थे कि ये तो भाई रेनोवेट कर देगा लीड्स यूनाइटेड को, गेम में जाए उसको भगाना पड़ेगा। फिर इन लोग ने यूएसए के प्लेयर्स को भी साइन किया तो चले नहीं, फिर इन्होंने वेस्टर्न मैकेनिक को भी जो है वो लोन में लेकर के आए जब डिक्लाइन कर रही थी लीड्स यूनाइटेड, लेकिन कुछ खास मदद जो है वो वेस्टर्न मैकेनिक भी जो है वो नहीं करवाया। अब भाई यहाँ पे देखो उन लोग भी जो है वो रेलीगेट हो गए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लीड्स यूनाइटेड का ना जो पिछले सीजन का गेम चल रहा था वहां पे भी इनका ऐसी झूलझाम चल रहा था, और उसमें आखिरी गेम में इसमें रफीना ने गोल मार के इनको बचाया था, प्रीमियर लीग में सर्वाइव करवाया था, बट नो रफीनिया नो पार्टी हो गई लीड्स यूनाइटेड के साथ। चलो अब स्टोरीज के बारे में बात करते हैं।
सबसे पहले स्टोरी आ रही है भैया रोबर्टो फर्मिनो रियल मैड्रिड की। अब एज पर फेब्रिजियो रियल मैड्रिड ने अपने बैकअप स्ट्राइकर के लिए 4 से लेकर के 5 स्ट्राइकर्स का नाम जो है वो अपने दिमाग में रखा हुआ है, और उन 4 में से 5 बैकअप स्ट्राइकर्स में नाम में से एक नाम जो है वो रोबर्टो फर्मिनो का आता है। और मैंने अपनी एक वीडियो में, न्यूज़ वाली वीडियो अगर तुम सब में से फॉलो करते हुए आ रहे हो, तो अपन ने बात किया कि रियल मैड्रिड का कौन होगा स्ट्राइकर। शायद वो जोसेलू वाले वीडियो में मैंने बात करी थी इसकी कि यार जोसेलू को क्यों इन लोग सोच रहे हैं खरीदने की, जब भाई रोबर्टो फर्मिनो अवेलेबल होगा उसको खरीद लो, ब्राजीलियन वाइब हो जाएगा एकदम तुम्हारे टीम में। लगता है वो वीडियो पापा पेरेस तक पहुंच गई और पापा पेरेस को लगा एक जी भाई तो सही बात कर रहे हैं। तो अब देखो भाई रोबर्टो फर्मिनो इज ऑन द रेडार ऑफ रियल मैड्रिड। दैट मींस इफ ही विल बी लीविंग लिवरपूल, और जो ऑब्वियसली ही विल, वो रियल मैड्रिड हो सकता है अपन को खेलते हुए नजर आ जाए। अब देखो वो एक बहुत ही गजब का जो है वो भाई साहब इंक्रीज होगा रोबर्टो फर्मिनो के लिए। टू प्ले फॉर अ क्लब लाइक रियल मैड्रिड इज प्रेस्टीज इन इटसेल्फ। लेकिन क्या रोबर्टो फर्मिनो एक्सेप्ट करेंगे अपने सेकेंडरी रोल को, क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रहा था लिवरपूल से गया ही इसलिए था क्योंकि सेकेंडरी रोल में बैठा दिया था, गेम टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन ये तो फॉर श्योर हो जाएगा कि रोबर्टो फर्मिनो जाएगा रियल मैड्रिड तो करीम बेंजेमा ही स्टार्ट करेगा। रोबर्टो फर्मिनो स्टार्ट तो करेगा नहीं हर एक गेम में, वंस इन अ वाइल तुमको देखने को मिल जाएगा, लेकिन स्टार्ट नहीं करेगा, ये चीज़ फॉर श्योर है। तो क्या रोबर्टो फर्मिनो को ये रोल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर वो चला जाएगा तो उसका ब्राजीलियन दोस्त लोग हैं वहाँ पे, खूब मजे मारेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और स्पेन है, सेम लैंग्वेज है, तो भाई फुल इंजॉयमेंट होगा अगर रोबर्टो फर्मिनो रियल मैड्रिड ज्वाइन करता है तो। अब देखने वाली बात होगी कि होगा कि नहीं होगा। खैर देखो ट्रांसफर विंडो ऑफिशियली तो जून से चालू होने वाला है, लेकिन अब सिंस प्रीमियर लीग खत्म हो गई है तो अब रफ्तार बढ़ेगी जो है वो ट्रांसफर वगैरह की, तो नजर बनाई रहना चाहिए। आगे हम बात कर ले तो जैसे मैंने आपको बताया भाई ट्रांसफर के बारे में, वैसे ही जो है वो अब एक और ट्रांसफर के बारे में बात कर लेते हैं। सिंस प्रीमियर लीग इज नाउ एंडेड, हैरी मैग्वायर का चल रहा है कि हैरी मैग्वायर को हो सकता है कुछ क्लब्स खरीद ले। अब जो टीम्स यहाँ पे इंटरेस्टेड आ रही हैं वो इंटर मिलान, एसी मिलान, यूवेंटस और न्यूकासल। अब देखें द सीन इज, आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई कैसे वो इतने सारे क्लब्स का इंटरेस्ट ले रहा है, तो सीधी सी बात ये है यार, देखो मेजर इंटरेस्ट जो है वो सीरिया के क्लब से आई है। सीरिया काइंड ऑफ एक स्लोअर लीग है जहाँ पे टेक्निकल फुटबॉल खेला जाता है, और अगर एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे हैरी मैग्वायर का गेम सूट हो रहा है ना, थोड़ी सी स्लो है लीग, फिजिकल वाली है, मारपीट चल रहा है, लेकिन स्लो है लीग, आराम से उसको खेलते हुए बनेगा, जहाँ हराम बॉल टाइप का गेम होगा, है ना। और कुछ गेम्स जो है, कुछ टीम्स जो हैं वो हराम बॉल ही खेलती हैं, और रोमा भी इंटरेस्टेड है बाय द वे, जो हराम बॉल के एक्सपर्ट है, तो वो वहाँ पे सूट अपन को करते नजर आएगा। तो ये टीम से इंटरेस्ट है हैरी मैग्वायर को। अब देखो कौन सी टीम वो ज्वाइन करेगा तो ये तो मेरे को भी नहीं पता यार, लेकिन इन टीम्स में जो है वो इंटरेस्टेड है हैरी मैग्वायर को खरीदने के लिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑब्वियसली जो है वो सेल करना चाहेगी, क्योंकि एरिक टेन हैग के जो है वो सिस्टम में हैरी मैग्वायर कहीं भी से भी जो है वो फिट नहीं होता है। खैर चलो आगे अपन खबर में पढ़ते हैं, और वो है बाल्दे की इंजरी। तो देखो जो कैंप नाउ में आखिरी गेम हो रहा था बार्सिलोना का, उसमें जो है वो बाल्दे के ऊपर एक एकदम गजब गंदा सा टैकल किया गया, जिसके चलते रेड कार्ड भी मिल गया प्लेयर को। लेकिन वो टैकल कुछ ज़्यादा ही जो है वो सीरियस नज़र आ रहा है। अब वहाँ पे जो है वो ऐसी एस्टीमेट लगाई जा रही है कि 10 हफ्तों के लिए अलेक्जेंड्रो बाल्दे विल नॉट बी अवेलेबल टू प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे जो है वो लिगामेंट टियर टाइप नज़र आ रहा है एंकल में, जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी जो है वो सीरियस काइंड ऑफ इंजरी होती है। अब वो तो थैंकफुली तुम कह सकते हो कि सीज़न ख़त्म हो गया है, अब जब तक वापस आएगा तब तक जो है वो बार्सिलोना फुटबॉल खेलना वापस से चालू करेगी, ट्रांसफर विंडो वगैरह खत्म हो जाएगा, तो फिर अपन को अलेक्जेंड्रो बाल्दे बैक इन दी एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यही इंजरी इन मिड ऑफ द सीजन हो जाती है तो भैया राम राम हो गया रहता हमारा। ऑल दो देखो वो आखिरी गेम था कैंप नाउ में, जहाँ पे एक जो है वो सेरेमनी वगैरह भी हुई। अब आखिरी गेम से मेरा ये मतलब नहीं है कि आखिरी गेम है फुटबॉल कभी बार्सिलोना कैंप नाउ में खेलेगी नहीं, हाँ काइंड ऑफ आप कह सकते हैं टेक्निकली नहीं खेलेगी, क्योंकि अब जो फुटबॉल बार्सिलोना खेलेगी वो नवंबर 2024 में न्यू कैंप नाउ में खेलेगी, तो वो जो हिस्टोरिक कैंप नाउ था वो गायब सा हो जाएगा। अब देखो डिफरेंस क्या होगा ना, बेसिकली कि जो स्काई लाइन आपको दिखती थी ब्यूटीफुल सी कैंप नाउ के अंदर से, वो देखने को नहीं मिलेगा, सब कवर्ड हो जाएगा और न्यू कैंप नाउ हो जाएगा। तो ओल्ड कैंप नाउ में आपको जो है वो कभी फुटबॉल अब देखने को नहीं मिलेगा। खैर मैसी के चांस अपन को काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिले थे कैंप नाउ के कल आखिरी वाले गेम में, वो चाहे वो सेरेमनी हो रही हो या फिर 10 मिनट के जो है वो टाइम मार्क में। अब ये देखने वाली बात होगी कि मैसी का क्या सीन होगा। ऑल दो पेरिस में एक सेरेमनी चल रही है जहाँ पे सभी फ्रांस के प्लेयर लोग को सम्मानित किया जा रहा है और PSG के प्लेयर्स को सम्मानित किया जा रहा है, लीग 1 प्लेयर ऑफ द ईयर, यंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ये सब वगैरह, जो मैसी अटेंड नहीं कर रहे हैं। एज रिपोर्टेड ही इज़ इन बार्सिलोना अटेंडिंग भाई साहब एक कॉन्सर्ट, किसका कॉन्सर्ट मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो कॉन्सर्ट वो जो है वो भाई साहब अटेंड करने के लिए बार्सिलोना आ चुके हैं, और वो कॉन्सर्ट उसी स्टेडियम में हो रहा है जहाँ पे बार्सिलोना अगले सीजन से 2024 नवंबर तक खेलने वाली है, मोंजुइक स्टेडियम में। तो बड़े भाई मैसी इज ऑलरेडी इन दी मोंजुइक स्टेडियम लुकिंग एट कि हाँ भाई इधर अपना फ्यूचर है। तो चलो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जैसे जय हिंद।